हाय, मैं सारी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। हम कुछ वचनों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारा महान है। लगातार पवित्र आत्मा का अभिषेक के आशीषें हम सुनते आ रहे हैं। देते हुए संदेश में भी हमने इस बात को समझा और सुना और उनको जो है मनन भी की। उसी प्रकार दोबारा एक और बार आपके बीच में मैं लेकर आना चाहता हूँ अगली घड़ी को। अभिषेक की जो पवित्र आत्मा का अभिषेक की 5वां घड़ी है, उसमें से हम कई भाग को हमने सुन लिया। आज उसके अगली घड़ी में मैं लेकर जाना चाहता हूँ। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति को अंदर आ जाती है, जब प्राप्त कर लेते हैं, तो आत्मिक प्रार्थना का व्यक्ति बन जाता है। आज कई लोग के पास प्रार्थना करने का रुचि नहीं हो पाती है। इसका अर्थ है आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, क्योंकि प्रार्थना ऐसी चीज है। मैं बीते हुए संदेश में मैंने कहा है, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने मत्ती का अंदर कहा है 18:18 में कहा है, यदि कोई 2 व्यक्ति बन जाते हैं जो मांग लेते हैं, आसमान उत्तर देता है, जमीन में बांधता है तो स्वर्ग में बंधा जाता करके मैंने कहा। वो संदेश आपने बीते हफ्ता में सुन चुका है। अभी जो है इस संदेश में मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब प्राप्त कर लेते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। आपके अंदर ऐसी बातें होती है, सदा उनके साथ मेल मिलाप करें और बातचीत करते रहें और संगति करते रहें। ये हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर होती, तो आपका अंदर वो प्यास होता है, वो भूख होता है परमेश्वर के साथ में कितना समय बैठूं, कितना समय बात करूं। वो सारी बातें रुचिमन होती है। जैसा एक जो है मित्र है, जैसा आप एक मित्र को चाहते हैं, जैसे जो है एक दोस्त है, तो आप रात और दिन कब मैं बात करूं, कब मैं उनसे मिलूं, ये होती है अंदर से आत्मा का द्वारा। ये तमाम नौजवान बेटे बेटियां इस बात को जानता है। उनसे बात करने के लिए लगातार हर चीज में हम शामिल, दौड़ भाग, हर चीजें, कई चीज का हमारे सामने कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ केवल वही नजर आता है, केवल वो ही नजर आता। कोई अगर भाई दवा किसी ने बोल दी, उनके बारे में कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होगा, उनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते, कुछ भी बातें, क्योंकि वो हमारे लिए उत्तम है। और ऐसी जो है लगन हम रखते हैं मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए परमेश्वर यीशु कहता है, मैं मित्र हूं तेरा। हालेलुया। मैं मित्र हूं, मैं मालिक नहीं ना ईश्वर है, मैं तेरा मित्र हूं। मित्र जैसे जो है अपने बातों को रखता है, अपने स्नेह करता है, उस प्रकार मैं हूं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब ये अभिषेक आ जाती है, वो मित्रतापन को पूरा करता है, उसका अंदर उस प्रकार प्यास को बढ़ाता है, उस भूख को बढ़ाता है, उस संगति को बढ़ाता है। आनंदे आनंद। और उसके सामने कोई दिखाई नहीं देता वो दुनियादारी में क्या होता क्या नहीं है। ये है अभिषेक के बातें, वो है ये आपके पवित्र आत्मा का अनुभव, ये है उसका आशीष है। इसीलिए वहां पर कहता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है हमेशा। यहाँ पर इस वक्त मैं लेकर आना चाहता हूँ आपको एक वचन, जो परमेश्वर के साथ लगातार प्रार्थना में बने रहें और वो उत्साहित करता है प्रार्थना के लिए। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। जो पहले कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 9वां वचन। पहले कुरिन्थियों परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। यहाँ पे परमेश्वर सच्चा है और किसके द्वारा आपको और हमें बुलाया गया है? यीशु के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम पहुंचे हैं और हमारा विश्वास बुलंद है।
और वो पवित्र आत्मा इस विश्वास को और बुलंद करता है और परमेश्वर के नजदीक लेकर आना चाहता है। किसके द्वारा? प्रार्थना का द्वारा। हालेलुया। आज जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं उन लोग को खुद समझे इस बात को। और जब प्रार्थना में जो अनुभव वाले हैं वो बैठते हैं तो उनको समय पता नहीं लगता, समय नियमित करके नहीं जाते हैं। जब बैठ जाते हैं घंटे लग जाते हैं, पता ही नहीं लगता। ये बहुत बड़ा परमेश्वर के आने के लिए दया है। इस अनुभव कभी कभी मेरे जीवन के अंदर ऐसे होते हैं, रात बैठ जाता तो पता नहीं सुबह हो जाते हैं। अब फिर देखते हैं तो अरे भाई सुबह हो चुका, फिर हम उसमें दुख नहीं होते हैं, आनंदित ही होते हैं। प्रभु महान, इतना समय आपके सम्मुख बैठा, मुझे समय नहीं पता लगा। ये एक अभिषेक के आत्मा का अनुभव है मेरे भाई मेरे बहन। इस अनुभव का अंदर आने के पहले जो है इस आशीष को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो वचन कुछ बात को कहता है, रोमियो 8:26 देखिए जरा, क्या क्या कहता है? रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। पीछे पढ़े पढ़े। आत्मा स्वयं की ऐसी आने भर भर कर जो अप्रिय है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। यहाँ विनती की बातें हो रही है। जो आत्मा, जो अभिषेक के आत्मा, अगर हम अभिषेक को प्राप्त कर लेते हैं, उस आत्मा हमारे लिए विनती करता है, हमारा तरफदारी करता है। पीछे पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारा दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से की जाए, प्रार्थना किस प्रकार करें। परंतु आत्मा ऐसी आहें भर भर कर, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैसी भर भर के बोलिए ना। आत्मा हाय भर भर के बयान से बाहर है, हाँ, और हमारे लिए विनती करता है। हेलो, इसीलिए वो आत्मा का अभिषेक चाहिए। जब आप बैठ जाओगे, बाकी परमेश्वर की आत्मा हमसे कार्य करेगा। ये है अनुभव। हेलो, पुराने नियम के अंदर यदि अगर इस बात को देखें, वहां पर बड़ी बातें हैं जो उसके सम्मुख में जाने वाले हैं। और वहां पर देखते हैं मिलाप का एक तंबू होती है। आज ऐसा नहीं है, मिलाप का एक तंबू होती है। उसके वजह उस विषय में मैं थोड़ी सी बात आपको बीच में रखना चाहता हूं। निर्गमन का पुस्तक निकालिए। निर्गमन, पुराना नियम, दूसरा पुस्तक, निर्गमन 30वां अध्याय, उसका 23 से लेके 25। निर्गमन 30 का 23 से 25 तक। तू अपने लिए भी सर्वोत्तम मसाले ले, अपने आप निकला हुआ गंधरस 500 शेकल, उसका आधा अर्थात 250 शेकल सुगंधित दालचीनी, सुगंधित अगर 250 शेकल, 500 शेकल तज, ये सब पवित्र स्थान के शेकल के वजन के अनुसार हो। फिर एक भी जैतून का तेल भी लेना, इनसे तू पवित्र अभिषेक का तेल बनाना। सब सुगंध द्रव्यों को मिलाकर अत्तार की रीति के अनुसार सुगंधित तेल निकालना। ये पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यहाँ अभिषेक के तेल के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से सुनना आप। पुराने नियम के अंदर इतना इजी नहीं था। वहां तक कई चीजों को निकाल कर उसको बनाना पड़ता था और हिसाब से बनाना पड़ता, उसके बाद अभिषेक को प्राप्त होती है। मगर आज परमेश्वर जो प्यासा है उनको ऊपर अभिषेक के तेल उंडालने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो तत्पर करा। हालेलुया, आमीन।
ये सौभाग्य हाँ पर मैंने पाया हुआ है। पुराने नियम में ऐसी बात नहीं है। एक दास परमेश्वर के जो है तंबू में जाना चाहते हैं तो उसको इतने कार्य करके उसके बाद आगे जाके उस तेल को बनाना पड़ता, हर उसको जो है अभिषेक के तेल माना जाता। मगर आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर यूं ही जो प्यासा है उसके लिए जीवन का जल दिया जाता है। हालेलुया। एक बार पीछे पढ़िए उसको 30 में 23 से लेकर 25 तक। तू उत्तम तेल से उत्तम सुगंध। देखिए यहाँ पर जो है जैतून का तेल है, वो कैसे तेल निकालते हैं। एक पेड़ होती है, उस पेड़ को जो है काटा जाता है, उसे गाँव किया जाता है, उसका अंदर से निकलने वाले उस जो है उसका अंदर गम के माफिक कुछ चीजें निकलती है, उसको निकाल कर लेकर आके उसके बाद सारे चीज मिला के उसमें जो है एक जो है तेल बनती है। उसके बाद उसको अभिषेक, इसको पढ़िए आप। तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, सुगंध अर्थात पवित्र स्थान के सकेल के अनुसार हाँ। 500 सकेल और आप उजला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 सकेल सुगंधित दालचीनी और 250 सकेल सुगंधित अगर और 500 सकेल तज और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति के से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल है। यह अभिषेक के तेल बनाने का तरीका यहाँ पर बताया जाता है। जब मिलाप के तंदू पर जाते हैं तो वहां पर जो है ये बातें होती है, जो आज इस प्रकार हमारे लिए नए कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना के द्वारा जहां हमने समर्पण किया है, जहां अर्पण किया है, वो मिलाप का तंबू खुद अपने पास आ जाता है। ढूंढते हुए जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठा मिलाप का तंबू वहीं पर ही है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार का मार्ग को निकाल कर दिया है। उस अभिषेक को हमने प्राप्त करनी है। जब उसका अभिषेक को हम प्राप्त कर लेते हैं, जब कष्ट दुख पीड़ियां आती हैं, हमें पता नहीं लगता कैसे प्रार्थना करना, मगर वो अभिषेक की जो है आत्मा हमारे अंदर से आपके लिए मेरे लिए विनतियां करेगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा कितना अवश्य जरूरत है, उसकी जो है अभिषेक कितना जरूरत मने यहाँ पर खुलासा होता है। उसके बाद आप परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है तो आपका प्रेम स्नेह और बढ़ता है, उसका कोई सीमा नहीं है। और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर आप एकता बन जाते हैं। वो सामर्थ्य जो है कार्य आपके जीवन में होने लगता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है मेरे आज्ञा मानो। और जो है वहां पर जो है आप देख सकते हैं, आपका जो यूहन्ना सुसमाचार 15:7 में इस प्रकार कहा है, मेरे वचन पढ़िए जरा, 7 पढ़िए जरा। तुम मुझ में बने रहे और मेरे वचन तुम में बने रहे, जो चाहो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये रिश्ते और नाते को जोड़ने वाला है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। चेले इसी प्रकार किया था, इसलिए बड़े बड़े अद्भुत काम किया। परमेश्वर यीशु भी कहा है मेरे से भी अधिक बड़े बड़े कार्य तू करोगे। कलेश तो है, दुख भी है, पीड़ी भी है, परेशानी भी है, मगर उसके बीच में तू गवाही बनेगा। हालेलुया। आज कई लोग इस बात को सोचते हैं क्या करना यार, जब चल जाते हैं आएगा उसे काफी है। नहीं भैया मेरे भाई मेरे बहन, जब विश्वास जब करने शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को मानने लगते हैं, तो वहां पर जो है शुरू हो जाते हैं हर चीजें जो रुकावटें, क्योंकि हम मन से मांगने लगा परमेश्वर को, तब उपद्रव शुरू हो जाते हैं। वो क्यों है?
हम परमेश्वर से अट जाएं। दुख क्यों आती है, पीड़ा क्यों आती है, परमेश्वर से हम अट जाएं, क्योंकि हमारा विश्वास को जो है डगमगाता है, हमारा विश्वास को कमजोर करवा देता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता तो आगे बढ़े। इसके लिए कई रूट बताते हैं मेरे भाई मेरे बहन। प्रत्येक विश्वासी जन के जीवन का अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आप और मैं जय जीवन जीने के लिए इस धरती पर चुना गया। हेलो, थकावा नहीं, मुरझावा नहीं, जय का जीवन, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय का परमेश्वर है। मृत्यु भी उन्हें खत्म नहीं कर पाया। हेलो, और उनका संतान आप है। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं और ग्रहण किया है और उसके वचन को मुताबिक जाते हैं, आपके लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि खुद स्वयं कहा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तो मुझ में तेरे वचन हर चीजें होगा, जब जो कुछ मांगेगा वो प्राप्त हो जाएगा। उसका सहयोग करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। उस अभिषेक को हमने प्राप्त करनी है। आज शैतान ऐसी काम कर रहा है जो अपने संसार के रीति से उसे इधर उधर करवा के इस जो है उत्तम भाग को तुच्छ समझा के, उसे हटा के, गुमराह करके उसे किसी ना किसी प्रकार दूसरे मोड़ पे ले जा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन का अंदर परमेश्वर बहुत बड़ा काम करना चाहता है, यदि आप उससे स्नेह करेगा तो। इसलिए कहा था पतरस को, क्या तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो? एक बार नहीं, 3 बार कहा, तो क्या मुझसे प्रेम कर रहे हो? आज लोग कहते हैं मैं प्रेमी हूं, मगर हमारा प्रेम कहीं और है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं अति की नय कहते हुए यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। पवित्र आत्मा का प्यासा बनिए, उस अभिषेक को प्राप्त कीजिए, ताकि आपके लिए आपकी जो है कष्ट दुख पीढ़ियों का हटाने के लिए उस पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर हो, तो वो आपके लिए सहयोगी बनकर, सहायता बनकर आपके लिए दुआ करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई को देगा, आपको हर प्रकार का आशीष और अभिषेक को लेकर आएगा। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक और बार तेरे चरणों में हम अपने आप को दीन और नम्रता करते हैं। आपने इतनी बड़ी अभिषेक को हमारे जीवन में देना चाहते हैं, उसके लिए करोड़ों धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन और दौलत किसी चीज में ये खरीदा नहीं जाएगा। आपकी केवल दया है, अनुग्रह है। आपको पर विश्वास करते हुए हम जब मांगते तो प्रभु आप देने के लिए तैयार है और तत्पर है। खुदावन उस प्रकार की अनुग्रह दे ताकि लगातार तेरे में बना रह सके, तेरे प्रेमी जन बनने पाए। खुदावन तेरे अनोखा प्रेम को वो चख सके, क्योंकि प्रभु तेरे खोजने वालों के लिए कोई भी भली वस्तु को कठिन नहीं होगा। ये आपके शब्द है, आपके ये वायदा है, हमारा जीवन के अंदर ऐसे पूरा होने पाए। खुदावन उस अभिषेक को नहल दे, जो प्यासा है उनके लिए जीवन का जल देगा कहा आपने, उस प्रकार कीजिए प्रभु जी। आप मदद करें, दया कर अपने प्रियजन को, हर एक जो है शैतान का चाल से वो बच जाए और आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। प्यारे प्रभु, आज जो वचन सुना है उनके जीवन में आप कार्य करें, आपकी आत्मा को दोबारा अभिषेक से हमें भर दे। आपने हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से
मांगते हैं, आमीन।